कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला है। साथ ही हरियाणा एग्जिट पोल को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति खराब है और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी हार रही है। बीजेपी और आरएसएस ने देश में डर और हिंसा का माहौल पैदा किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, कल रिजल्ट आने वाला है जम्मू कश्मीर का भी और हरियाणा में भी। कितने कॉन्फिडेंट हैं और जो एग्जिट पोल थे उसमें जो आंकड़े आए थे उसके बाद आप क्या आंकड़े प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? देखते नहीं हम लोग, सिर्फ एक चीज़ देख लेते हैं कि उसमें नड्डा जी की फोटो दिखा रहे हैं या मोदी जी की। नड्डा जी की दिखा रहे हैं तो हमको लगता है कि एग्जिट पोल अलग रास्ते में जा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। और मोदी जी की दिखाते हैं तो हमको लगता है एग्जिट पोल इनके रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं देखते, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ना केवल हरियाणा जम्मू कश्मीर बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, बिहार, केरला, हम इन तमाम राज्यों में पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि देश अब कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ देख रहा है। सर, जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस को एक अच्छा नंबर जो है वो प्रिडिक्ट किया गया है। क्या जम्मू कश्मीर में अगर आप बहुमत के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या पीडीपी के साथ आप लोग हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पीडीपी की ओर से कहा गया है कि गठबंधन होगा तो वो एनसी और कांग्रेस को समर्थन देंगे। देखिए, पीडीपी जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राज्य में क्या होता है वो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। हमें पूरा भरोसा है कि हम एक ऐसी सरकार देने वाले हैं जम्मू कश्मीर को जिसकी इंतज़ार जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को बहुत अरसे से, पिछले 10 साल से है। एक और सवाल है, क्योंकि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पे कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जो है उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, बल्कि दिन पे दिन राहुल गांधी की जो स्थिति है वो कमजोर होती जा रही है। राहुल गांधी कुछ भी कर रहे हैं देश में। क्या चिंता है? अगर राहुल गांधी की स्थिति कमजोर है तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। वो परेशान क्यों हो रहे हैं? ये परेशानी मोदी सरकार का एक एक कैबिनेट मंत्री को ड्यूटी दी जाती है हिरेन जोशी द्वारा कि अब आप राहुल जी के खिलाफ बोलिए। क्यों बोलने की आवश्यकता है? अगर इतने ही कमजोर हैं तो आप चुप रहिए। आरएसएस मोहन भागवत की ओर से कल कहा गया कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं को एक संदेश दिया गया कि आपको धर्म और जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप लोग सुरक्षित रहेंगे। ओवैसी जी कह रहे हैं कि 10 साल में क्या हिंदू असुरक्षित है? असुरक्षा की धमकी दे देकर, डरा डरा कर इन लोगों ने असमानता को फलने फूलने दिया। पिछले 10 साल में आपने देखा, आपकी सरकार है, आप तो स्वयंभू ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के, फिर भी हिंदू असुरक्षित हो गया। तो ये तो रिपोर्ट कार्ड आपने अपने ही खिलाफ दे दिया। रही बात जाति धर्म से ऊपर उठने की, तो माफ कीजिएगा, ये कह कहकर आपने असमानता बढ़ाई है। समानता के लिए जाति जनगणना की आवश्यकता है। समानता के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है कि जो शोषित वंचित वर्ग है उनके लिए नीतियां बने, और उन नीतियों के लिए जाति जनगणना की अत्यंत आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।